आप सुन रहे हैं नाइट 130। यह कहानी सालों पुरानी, जब ठीक से पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी। एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ ठीक और शांति रहती है, लेकिन रात में उस गांव के एक कच्चे रास्ते में एक ऐसा डर उठता है जो लोगों की यादों में रह जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे सच्चे दिल से एक बात कहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोई अमीर घर के नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह एक छोटे से गरीब परिवार से हैं। YouTube पर वीडियो बनाना हमारे लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि मेहनत और उम्मीद का सहारा है। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हमें आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गांव का नाम था चंद्रपुर। छोटा सा गांव जहां रात जल्दी उतर आती थी। सूरज ढलते ही ऐसा लगता था जैसे अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को निगल रहा हो। उसी गांव में रहते थे मोहन और कैलाश। दोनों बचपन के दोस्त थे और रोज पास के कस्बे में काम करके लौटते थे। कस्बा गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर था। जाने का रास्ता सिर्फ एक था, वही पुराना पक्का रास्ता जो बीच बीच में केसिस्टवी हो जाता था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत फैले थे। न कोई दुकान, न कोई ढाबा, ना ही एक भी स्ट्रीट लाइट। रात में उस रास्ते पर चलना अपने आप में हिम्मत का काम था। मोहन आगे साइकिल चलाता था और कैलाश हमेशा थोड़ा पीछे। दोनों के पास एक एक टॉर्च थी जो ज्यादा तेज नहीं थी। टॉर्च की रोशनी सड़क पर गिरती और उसके आगे बस अंधेरा दिखाई देता। जैसे ही टॉर्च की रोशनी हिलती, परछाइयां भी हिलने लगतीं। उस दिन काम कुछ देर से खत्म हुआ था। जब दोनों लौटे तब आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। ऊपर तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा ठंडी थी और खेतों से कभी कभी सूखी पत्तियों की आवाज आती थी। साइकिल की चेन की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। कैलाश ने मजाक में कहा कि आज रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत है। मोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसे भी यही लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद कैलाश को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी थोड़ी कांपी। मोहन ने ध्यान से सड़क देखी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। कैलाश को अचानक लगा जैसे उनके साथ कोई और भी चल रहा है। साइकिल के पहियों की आवाज के अलावा उसे किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। उसने मोहन को आवाज दी। मोहन रुका। दोनों ने टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई। सड़क खाली थी, बस खेत और अंधेरा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले फिर से साइकिल चलाने लगे। अब पैडल अपने आप तेज हो गए थे। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद मोहन की साइकिल अपने आप धीमी हो गई। उसने पैडल मारा, लेकिन साइकिल भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़ रही हो। कैलाश भी रुक गया। दोनों ने टॉर्च जमीन पर डाली। रास्ता साफ था, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो दोनों ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन वह चीज धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन वो बहुत दूर नहीं थी और बहुत पास भी नहीं। मोहन की सांस अटक गई। कैलाश की उंगलियां कांपने लगीं। उस आकृति ने कोई आवाज नहीं की, बस खड़ी रही। हवा अचानक ठंडी हो गई और खेतों की फसल एक साथ हिलने लगी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि भागें या वहीं खड़े रहें। टॉर्च की रोशनी लगातार कांप रही थी। जितनी देर वे देखते रहे, उतना ही वो आकार साफ होता गया, लेकिन चेहरा अब भी अंधेरे में डूबा था। मोहन ने धीरे से साइकिल छोड़ी और कैलाश का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने बिना पीछे देखे साइकिल खींचनी शुरू की। रास्ता वही था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था
जैसे वो खत्म ही नहीं हो रहा। अंधेरा, सन्नाटा और वो परछाई, सब कुछ उनके साथ साथ चल रहा था। रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए मोहन और कैलाश की सांसें तेज हो रही थीं। परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वो धीरे धीरे पास आ रही हो। टॉर्च की रोशनी खेतों पर पड़ती और हर बार कुछ हल्का हिलता हुआ दिखाई देता। कैलाश ने फुसफुसाते हुए कहा कि शायद हमें रुककर देख लेना चाहिए कि क्या है। मोहन ने सिर हिलाकर मना किया। उसने कहा कि अगर रुकेंगे तो वही चीज हमसे संपर्क कर सकती है। डर और समझ दोनों के बीच उनकी लड़ाई चल रही थी। सड़क का मोड़ पास आया। मोहन ने देखा कि रास्ते के दाएं और एक छोटा सा पानी का गड्ढा था जो रात के अंधेरे में काला दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनकी टॉर्च उस तरफ पड़ी, पानी में परछाई का प्रतिबिंब दिखाई दिया। यह केवल एक झलक थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि कैलाश की सांसें रुक गईं। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि टॉर्च की रोशनी के बाहर कुछ हलचल है। वो हलचल लगातार उनके साथ चल रही थी। मोहन ने देखा कि धूल उठ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। उन्होंने गति बढ़ाई। थोड़ी देर बाद हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। मिट्टी की गंध के साथ कुछ कड़वाहट भी थी जो डर को और बढ़ा रही थी। मोहन ने कैलाश से कहा कि हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। कैलाश केवल सिर हिलाकर आगे बढ़ता रहा। सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर था। जैसे ही उन्होंने उसे पार किया, मोहन की साइकिल अचानक धीमी पड़ गई। पैडल मारते हुए भी वो भारी लग रही थी। कैलाश ने पीछे देखा। टॉर्च की रोशनी में वो परछाई थोड़ी ऊपर उठी और सीधे उनके सामने दिखी। अब उनका डर चरम पर था। मोहन ने कहा कि हमें बिना देखे आगे बढ़ना होगा। उन्होंने टॉर्च को जमीन पर टिकाए रखा और तेज गति से साइकिल चलाना शुरू किया। परछाई लगातार उनके साथ चल रही थी। हर बार टॉर्च की रोशनी झपकती और वो पल भर के लिए गायब हो जाती। कुछ दूरी तय करने के बाद मोहन ने महसूस किया कि रास्ते की मिट्टी जैसे कांप रही हो। पैरों के नीचे हल्की हलचल थी। कैलाश ने भी वही महसूस किया। अब डर केवल आंखों से नहीं, बल्कि पूरे शरीर से महसूस हो रहा था। जैसे ही वे एक घुमाव वाले मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रास्ते के किनार दो सूखे पेड़ एक दूसरे की ओर झुके हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उनके बीच में परछाई खड़ी दिखाई दी। अब वो आकार करीब था, इतना पास कि दोनों की सांसें थम सी गईं। मोहन ने धीरे से कहा कि अब हमें दौड़ना ही होगा। कैलाश ने सिर हिलाया और दोनों ने पूरी ताकत से साइकिल खींची। पैडल इतनी तेजी से घूमने लगे कि उनके पैर जलने लगे। परछाई धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन हर मोड़ पर वो फिर से सामने आ जाती। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अंधेरा लगातार गहरा हो रहा था। खेतों से आती सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की आवाजें उन्हें लगातार डराती रहीं। हर कदम पर लगता जैसे वो परछाई एक कदम आगे है और वे पीछे। कैलाश ने अचानक कहा कि अब उनके पास और समय नहीं है। मोहन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब केवल गति और हिम्मत की जरूरत थी। उन्होंने टॉर्च को जमीन पर टिकाए रखा और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता जैसे खिंचता जा रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, पर दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर इतना गहरा था कि बस दौड़ते जाना ही एकमात्र रास्ता था। रास्ते पर अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। मोहन और कैलाश लगातार पैडल मारते जा रहे थे। उनके हाथ थक गए थे, पैर जल रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि अब पीछे मुड़ना या रुकना खतरनाक हो सकता है। टॉर्च की रोशनी उनके सामने थोड़ी थोड़ी दूरी तक ही दिख रही थी। रास्ते की मिट्टी में हल्की हलचल और खेतों से आती सरसराहट लगातार तरफ मन में डर पैदा कर रही थी। परछाई अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। हर मोड़ पर उन्हें वही हल्की झलक मिलती, पर वे अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मोहन ने सांस लेते हुए कहा कि अब घर बहुत दूर नहीं रह गया। कैलाश सिर हिलाकर सहमति जताता रहा। दोनों का मन तेजी से दौड़ते कदमों के साथ गड़बड़ हो रहा था। अब डर केवल अंधेरा या परछाई का नहीं, बल्कि उस रात की पूरी याद का था। रास्ता अंतहीन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे गांव की
हल्की रोशनी दूर से दिखाई देने लगी। जैसे ही उन्होंने रोशनी देखी, उनके कदम अपने आप तेज हो गए। परछाई अब पूरी तरह दूर हो गई थी। हवा का ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। रात के सन्नाटे और डर के बाद जब दोनों गांव की सीमा में पहुंचे, तब उन्हें पहली बार राहत महसूस हुई। सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन मन थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने साइकिल धीमी की और घर की तरफ बढ़े। घर पहुंचकर दोनों ने बिना कुछ कहे साइकिल को बाहर रखा। कमरे में जाते ही दोनों चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। उस रात का डर उनके दिल में अभी भी मौजूद था, लेकिन अब उन्हें लगता था कि वो रास्ता अब उनके लिए केवल याद बनकर रह गया है। अगली सुबह ना मोहन शहर गया और ना कैलाश। उस रास्ते का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता था। दोनों ने तय किया कि अब शहर की मजदूरी कभी नहीं करेंगे। अब वे अपने ही गांव में रहकर खेती बाड़ी करेंगे। खेत जो पहले सिर्फ उनके परिवार के लिए काम आते थे, अब दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। दिन की रोशनी में काम करने पर डर नहीं होता था, लेकिन उनके दिल में उस रास्ते का एक डर बैठ चुका था। रास्ते ने उन्हें डर, हिम्मत और अपनी सीमाएं समझा दी थीं। चंद्रपुर गांव की वो रात मोहन और कैलाश कभी नहीं भूल पाए। लेकिन उस रास्ते का रहस्य सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं था। हफ्तों बीत गए, गांव में एक नई चर्चा होने लगी। कहते हैं कि उस कच्चे रास्ते पर अब और भी लोग अजीब चीजें महसूस कर रहे थे। गांव के ही एक बुजुर्ग थे, रघु काका। रघु काका ने सालों तक उसी रास्ते से बैलगाड़ी चलाई थी। जब उन्हें मोहन और कैलाश की बात पता चली, तो उनकी आंखों में एक पुराना खौफ तैर गया। उन्होंने एक शाम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। रघु काका ने धीमी आवाज में कहा, वो कोई परछाई नहीं, वो इस गांव का अतीत है। सालों पहले जब वो सड़क कच्ची भी नहीं थी, तब वहां एक कुआं हुआ करता था। एक प्यासा मुसाफिर उस कुएं के पास रुका था, लेकिन उस रात के बाद वो मुसाफिर कभी नहीं दिखा। लोगों का मानना था कि वो मुसाफिर आज भी उस रास्ते पर राहगीरों को रोकता है, सिर्फ एक घूंट पानी के लिए। मोहन और कैलाश की साइकिल भारी क्यों हुई? रघु काका के अनुसार वो मुसाफिर पीछे बैठ जाता है ताकि उसे कोई गांव तक पहुंचा दे, लेकिन जैसे ही गांव की रोशनी आती है, वो फिर से उसी अंधेरे में लौट जाता है। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस बात का सच जानेंगे। अगली रात 4 लड़के टॉर्च लेकर उसी कच्चे रास्ते की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे उस मोड़ के करीब पहुंचे जहां मोहन की साइकिल भारी हुई थी, हवा की दिशा अचानक बदल गई। उनकी टॉर्च की रोशनी तेजी से फड़फड़ाने लगी। तभी सड़क के बीचों बीच उन्हें वही आकृति दिखाई दी। इस बार वो चुप नहीं थी। उस सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, सूखी आवाज आई, पानी। लड़कों के पैर जमीन से चिपक गए। उन्होंने देखा कि वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैरते हुए आ रही थी। तभी सबसे आगे खड़े लड़के की टॉर्च सीधी उस आकृति के चेहरे पर पड़ी। चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। सारे लड़के चीखते हुए गांव की तरफ भागे। उस दिन के बाद से गांव पंचायत ने फैसला किया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर अकेले नहीं जाएगा। आज भी अगर आप चंद्रपुर गांव जाएं, तो लोग आपको वही मशवरा देंगे। अगर रात में उस रास्ते से गुजरो और पीछे कोई आहट सुनाई दे, तो रुकना मत और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि वो मुसाफिर आज भी इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। क्या आप जानते हैं आपके आसपास भी कोई ऐसा रास्ता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।